प्रभु राम को 14 वर्ष और पांडवों को 12 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया गया था? जब अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, तभी मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने अपने बेटे भरत के लिए सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। रामायण और महाभारत की कथा तो हम सभी जानते हैं। रामायण के रामचरितमानस और महाभारत जैसे ग्रंथों को पढ़कर ही नहीं, बल्कि इन पौराणिक कथाओं पर आधारित धारावाहिकों के माध्यम से भी हम इनके बारे में ठीक से जान चुके हैं। जैसा कि रामायण सीरियल में भी दिखाया गया है, और आप जानते ही होंगे कि प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। राजा दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन चाहती थी और इसलिए उन्होंने राजा दशरथ से वरदान में राम के लिए वनवास और भरत के लिए गद्दी की मांग की थी। राजा दशरथ वचनबद्ध थे, सो उन्हें मजबूरन भारी मन से दोनों मांगे माननी पड़ी। दरअसल अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने ऐसा किया था। मंथरा ने ही उसे कहा था कि राजा दशरथ परंपरा के अनुसार अपने बड़े बेटे और प्रिय राम को राज्याभिषेक करने वाले हैं। ऐसे में उनके बेटे भरत को अपने बड़े भाई का दास बनकर रहना पड़ेगा। इसी बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए। इन 2 वरदानों के पीछे भी एक कहानी है। एक बार युद्ध के दौरान राजा दशरथ के प्राण संकट में थे, तब कैकेयी ने ही उनकी मदद की थी। उस युद्ध में वह भी राजा दशरथ के साथ गई थी। कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राण बचाए थे तो खुश होकर राजा ने 2 वर मांगने को कहा। कैकेयी ने तब कहा था कि समय आने पर वे मांग लेंगी। जब अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, तभी मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने अपने बेटे भरत के सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि 14 वर्ष के लिए ही क्यों? कैकेयी ने राम के लिए 10, 12, 15 या उससे कम वर्षों के लिए वनवास क्यों नहीं मांगा? ऐसा नहीं था कि कैकेयी अपने सौतेले पुत्र राम को प्यार नहीं करती थी, लेकिन अपने बेटे के लिए राज सिंहासन चाहने के कारण उन्होंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। दरअसल त्रेता युग में भी रघुकुल में प्रशासनिक नियम हुआ करते थे। एक नियम ये भी था कि यदि कोई राजा अपनी गद्दी 14 वर्ष तक छोड़ देता है और वापस नहीं आता तो वह राजा बनने का अधिकार खो देगा। यही कारण है कि कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का ही वनवास मांगा। प्रभु श्री राम भी कैकेयी को बहुत प्रेम करते थे, सो उन्होंने हंसते हंसते माँ की इच्छा पूरी कर दी। उनके साथ पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वनवास को गए। हालांकि भरत ने राम के खड़ाओं को सिंहासन पर रखा और खुद गद्दी पर कभी नहीं बैठे। रावण वध के बाद श्री राम के वापस अयोध्या आने पर उनका राज्याभिषेक किया गया। महाभारत में भी एक ऐसा ही प्रसंग है जो मन में सवाल पैदा करता है। जुए में बाजी हारने के बाद कौरवों ने पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मांगा। कुल मिलाकर पांडवों को 13 साल राजकाज से दूर रहना था। शकुनी मामा के नेतृत्व में कौरवों की इस चाल के पीछे भी द्वापर युग का एक प्रशासनिक नियम था। इस नियम के मुताबिक यदि कोई राजवंशी 13 साल के लिए अपना राजकाज छोड़ देता है तो वह शासन का अधिकार खो देगा। इसलिए कौरवों ने पांडवों को 12 वर्ष के वनवास
और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर भेजा। तो दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।